नमस्कार, इंटरव्यू इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, 1857 क्रांति की जब भी बात उठती है तो एक नाम हम सबके जहन में तुरंत उठता है। एक चेहरा जो हम सबके जहन में उठता है वो चेहरा है स्वतंत्रता सेनानी, बल्कि पहले स्वतंत्रता सेनानी जिनको कहा जाता है, स्वर्गीय मंगल पांडे। जी हाँ दोस्तों, आज बच्चा बच्चा मंगल पांडे को जानता है। जब भी देश के आज़ादी की बात होती है तो सबसे पहले मंगल पांडे जी को याद किया जाता है। आज हमारे बीच उन्हीं मंगल पांडे जी के परिवार की चौथी पीढ़ी, उनकी प्रपौत्री श्रीमती कांति ओझा जी के घर पे हम लोग आज उनसे रूबरू हैं। कांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांति जी, बड़ा अच्छा लगता होगा, पूरी दुनिया जिनको जानती है, पहचानती है, स्वर्गीय मंगल पांडे जी, आप उनकी प्रपौत्री हैं। हम सबको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम देश के पहले आज़ादी के नायक के परिवार के किसी सदस्य के सामने बैठ कर के हम उनसे बात कर रहे हैं। कांति जी, सबसे पहले आप अपने परिवार के बारे में बताएं। आप मंगल पांडे जी के परिवार, उनके कितने भाई, उनके पुत्र और आपका जुड़ाव उनके परिवार से कैसे है, ये बताएं। जी, मैं मंगल पांडे की चौथी पीढ़ी, यानी मेरे पिताजी के पिताजी दो भाई थे, महादेव पांडे, महावीर पांडे जी। उनमें से अभी फ़िलहाल एक भाई का ही परिवार चल रहा है और ललित पांडे का ही खानदान चल रहा है यहाँ पर। ललित पांडे जी मंगल पांडे जी के भाई थे और एक भाई गिरवर पांडे। मंगल पांडे जी तीन भाई थे। ललित पांडे, गिरवर पांडे, गिरीश पांडे जी। तो मंगल पांडे जी का विवाह नहीं हुआ? जी नहीं। और गिरवर पांडे जी का? जी नहीं, उनका भी नहीं। जी नहीं, केवल एक भाई ललित पांडे जी का विवाह हुआ था। उनसे मतलब समझिए दो भाई, महादेव पांडे, दो पुत्र थे, महादेव पांडे, महावीर पांडे जी। तो उनमें से दोनों भाई के परिवार में से एक महादेव के एक पुत्र हुए और महावीर के दो पुत्र, महावीर के एक पुत्र जी। तो अभी महावीर के पुत्र नहीं है, लेकिन महादेव का परिवार अभी चल रहा है। तो आप महादेव जी के पुत्र? हाँ। क्या पिताजी का नाम है आपके? मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय सुरेश पांडे। आप उनकी सुपुत्री हैं जी। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 4 भाई, 3 बहन। अच्छा। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ, मुगल सराय मेरा शादी हुआ है। 2 बहन का बलिया जिला में हुआ है। अब भाई लोग कुछ बलिया में भी हैं, कुछ नैनीताल जी। तो वहाँ पर उधम सिंह नगर में, वहाँ भी उन लोग को मतलब समझिए रोजगार है, तो वहाँ भी लोग रहते हैं। कांति जी, बचपन में जी घर के लोगों ने बहुत कुछ बताया होगा मंगल पांडे जी के बारे में? हाँ, सुन के हम लोग को बहुत हुआ कि कम से कम मेरे परिवार में किसी ने तो नाम कमा के गया इस दुनिया में, तो ये सुन के हम लोग को बहुत वो होता है। कांति जी, आप भी क्या कुछ समाज में करती हैं? चूँकि आपका जुड़ाव ऐसे परिवार से है, तो कुछ समाज सेवा या मैं समाज सेवा के लिए हर वक्त किसी की मदद के लिए, यानी कोई कुछ होता है, किसी बहू बेटी का इज्जत हो जहाँ हो रहा है, किसी बहू बेटी घर से निकाला जाए, इज्जत उसको क्या है, उसके भी सहयोग करती हूँ। अभी कुछ दिन हाल में ही मैंने बहुत मदद किया, उसके लोगों ने भी मेरे मुकदमा कर दिया था। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए तो जो यहाँ के वो स्वभाव में है। हाँ, कुछ भी। हाँ, एकदम। इसके लिए मेरे परिवार के लोग कहते हैं तुम सबके लिए वो करती है। अभी भी मेरे पास मुकदमा है, मेरे पर आ गया। गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, बोल देते हैं, इसके लिए चाहे कोई मुझे कुछ कहे, मुखावलत होगी। हाँ, एकदम करना पड़ो। लेकिन उसको भी हटा ही दिया, मुकदमा भी हो गया, हट गया। मैंने ऐसा बातें किया दरोगा मेरे यहाँ, हमने उनको बहुत कुछ बोला, उन्होंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने कहा किसी की बेटी बहू की इज्जत जाएगी तो मेरा बोलना उचित है। मेरी बहू बेटी है, आपकी बहू बेटी है, आपके साथ भी जो गलत काम होगा उसको भी हम बोले कि नहीं, बिल्कुल सही आप बोल रही हैं। तो इसके लिए मैं हर वक्त तैयार रहती हूँ। किसी की बेटी बहू शादी विवाह भी हुआ, उसमें मैं मदद करती हूँ। देश की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है जी, आप क्या चाहती हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके परिवार हैं जी, परिवार जनों को भी कोई सहयोग सहूलियत? बिल्कुल, हाँ, मिलना चाहिए भाई। हमारे घर बच्चे हैं, मारे जा रहे हैं, कहीं नौकरी है, सर्विस है, कुछ भी तो मदद देना चाहिए उनको। हमको नहीं चाहिए, लेकिन सब बच्चों के लिए तो कुछ पढ़ाई का हुआ,
खर्चा हुआ या कुछ हुआ सरकार तो फिर- पेंशन देती है जब तक स्वतंत्रता संग्राम हाँ, सेनानी है उनके परिवार को, लेकिन जब वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का निधन हो जाता है या तो उनके नहीं, परिवार, फिर उसके नहीं बाद नहीं बंद कर दिया जाता है। तो ये आगे भी बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, एकदम बढ़ना चाहिए। उसके खास परिवार करके सदस्य वे लोग जिन्होंने कुर्बानी दी है। कुर्बानी दी, उसके परिवार को तो हर तरह से मदद मिलना चाहिए। ये तो सरकार को भी करना चाहिए, जो वहाँ के नेता हैं, विधायक हैं, सांसद, सबको करना सबको चाहिए, ये पहल करनी चाहिए। करनी चाहिए। क्रांति तो- जी, देश के नेताओं जी और आम लोगों को, जी। आम भारतीयों को जी जो श्रद्धा से स्वर्गीय मंगल पांडे जी का नाम लेते हैं, जी जी उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? उनको अच्छा ही लगता है भाई कि हमारे परिवार से जो भी संदेश देता है तो मुझे उनको बहुत खुशी होती है। नहीं, आप क्या उनसे कहना चाहती हैं जो ऐसे लोग हैं कि आप भी समाज के लिए कुछ करिए? मैं खुद कहती हूँ कि उनके नाम पर कहीं कोई मूर्ति बैठा दिया जाए। कुछ मेरा भी कहा कम से कम मुगलसराय में भी उनका, मंगल पांडे के परिवार से मैं जुड़ी हूँ, तो उनका भी कहीं मूर्ति बनाया जाए ताकि वहाँ भी भाई उनका मूल्यांकन में जाकर करूँ उनके इसी पर। मेरा भी होता है सौभाग्य भाई कोई मेरे पास आवे, कोई भी मीडिया नेता भी आए, जो भी आए, हमसे कहें हमको दें भाई, हमारे भी कुछ यहाँ पर हो जाए। ये हम सपने से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति जी, आप हम लोगों से जुड़ी और अपने इस परिवार के महानायक के बारे में आपने हम लोगों को बताया, चर्चा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आज़ादी के अग्रदूत मंगल पांडे जी की प्रपुत्री कांति पांडे और शादी के बाद कांति ओझा जी। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इंटरव्यू इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार।